ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार। आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपना देखो तो 187 नंबर का छंद अपन देख रहे थे, जिसमें वस्तु स्वरूप भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ जीव दुखी क्यों होता है, सुखी कैसे हो, ये सारी की सारी बातें इस 187 छंद में अपने को देखने को मिल रही है। सीधी सी बात है, जो यहाँ सुखी रहता है वो आगे भी सुखी होगा और जो यहाँ दुखी होता है वो आगे भी दुखी होगा, क्योंकि सुख नाम सकल संन्यास का है। उस सकल संन्यास में वो मोह राग द्वेष आदि भाव सब छूट जाते हैं, उसी का नाम सकल संन्यास है। वो भाव छूट जाते हैं। इस रूप सुख को जिसने प्राप्त किया है वो आगे भी हमेशा सुखी ही रहेगा, उसको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, उसको कोई आकुलता होने वाली नहीं। और जो यहाँ पर सकल संन्यास को धारण नहीं करता, माने दुख को धारण करता है, दुखी रहता है, वो आगे भी दुखी होता रहेगा। बिल्कुल मोक्षमा प्रकाशक जैसा प्रकरण है। अभी तो किस्मत से दिन में चर्चा भी वही चल रही, 306 पेज पर जो बात आ रही है वो बिल्कुल इससे मिलती हुई बात है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था पहले वो 306 पेज भी पढ़ करके रखें इसके साथ ही। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुखी सुखमिहान्यत्र, दुःखी दुःखं समश्नुते, सुखं सकल संन्यासो, दुःखं तस्य विपर्ययः। जो यहाँ सुखी वह वहाँ सुखी, जो यहाँ दुखी वह वहाँ दुखी, सकल त्याग में ही सुख है, विपरीत ग्रहण में महादुखी। भावार्थ अपन देख रहे थे। कल जो बात देखी अपन ने, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब आप कह रहे हो जो यहाँ सुखी है वो आगे भी सुखी रहता है, जो यहाँ दुखी है वो आगे भी दुखी रहता है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि यहाँ विषय सुख को भोगने वाला आगे दुख पाता है, और यहाँ पे जो तप आदि कष्ट हैं उनको भोगने वाला, उनको कष्टों को भोगने वाला वो सुख पाता है। तो क्या कहा टोडरमल जी ने कि तेरी दृष्टि खोटी है, कि तुझे उसमें दुख नजर आता है तप में, वो दुख नहीं है, और तुझे जो विषय सुख में मतलब विषय भोगों में सुख नजर आता है वो वास्तव में सुख नहीं है। क्या कहा था यहाँ पे, जो तपश्चरण आदि कष्ट का फल सुख कहा, ये तो अब देखना है अपने को। इसके पहले जो बात आई थी, विषय सुख तो भोग भूमिया के व इंद्रादिक के भी घने पाइए, क्योंकि वो कह रहा था ना विषय सुख भोगने वाले को तो दुख मिलेगा। तो विषय सुख तो उस भोग भूमिया के या उन इंद्रों के तुझसे ज्यादा है, लेकिन वो आगामी काल में दुखी नहीं होते, वो उस समय भी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तृष्णा कम है ना। और कोई रंग हो, लिखा ना, अरे रंग का दिख के विषय सुख ना ही मिले है, परंतु तृष्णा करी आकुलित होई नरकादि को पावे। तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये नहीं है कि खूब विषय भोग भोगो, इसका अर्थ ये है कि बाहर के जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, जो अन्य पदार्थ हैं, बाह्य द्रव्य हैं, उनसे सुख दुख का लेना देना नहीं है। आकुलता से सुख दुख का लेना देना है। अगर तो आकुल व्याकुल होगा तो उसके फल में भी आकुलता ही भोगनी पड़ेगी। अगर तो आकुल व्याकुल नहीं होगा, उस आकुलता को छोड़ेगा, तो आगामी काल में भी सुखी होगा। इतनी सीधी बात है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? जहाँ तृष्णा थोड़ी है वहां तृष्णा थोड़ी है। कहाँ था वो? भोग भूमि और इंद्र के उदाहरण में लिया था ना। वहां तृष्णा कम है, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता, उस समय भी दुखी नहीं होता और आगामी काल में भी दुखी नहीं होता। और जहाँ तृष्णा अधिक है वहां पे निश्चित रूप से उस समय भी दुखी और आगामी भी दुखी। तो बाहर के विषय भोग भोगने से कुछ भी नहीं है। अरे तृष्णा के कारण ही तो भोगता है। बाहरी जो बात चल रही है वो तृष्णा के कारण ही तो भोगता है। तृष्णा नहीं हो तो क्यों भोगे? पहले वो तृष्णा छूटेगी। कल भी अपन ने बात की थी, पहले वो ममत्व यहाँ से टूटेगा,
पहले वो वस्तुएं यहाँ से छूटेंगी और बाहर में उसका फल दिखेगा, बाहर में भी छूट जाएंगी। तो ये जो हम अन्य वस्तुओं को सुख का या दुख का कारण कहते हैं वो झूठ है। असली सुख दुख किससे है कि आकुलता के होने और ना होने से। आकुलता है तो दुख है और आकुलता नहीं है तो दुख नहीं, सुख है। इतनी सीधी बात है। क्या कह रहे, रंग आदि को विषय सुख ना ही मिले है, परंतु तृष्णा करी आकुलित हुई नरक आदि को पावे। यहाँ तक देख लिया था कल अपन ने भावार्थ। अभी आगे का हिस्सा और देखते हैं भावार्थ का। एक बात तो हो गई, जो उसने कहा था कि विषय सुख यहाँ पे भोगेंगे तो आगे दुख होगा, तो उसका तो निराकरण हो गया। दूसरी बात क्या कही थी उसने, तपश्चरण आदि दुख को भोगेंगे, तपश्चरण आदि में दुख है उसको भोगेंगे तो आगे सुख होगा, उसको भी देख लेते हैं। बहुरी, जो तपश्चरण आदि कष्ट का फल सुख कया है, सो बाह्य तो तपश्चरण आदि करे और अंतरंग विषय संक्लेश रूप दुख नाही हो है, ताके तप का फल सुख कया है। क्या तुम्हें जो दिखता है कि बाहर में उसने ऐसा तप तपा और उसको ऐसा विशेष सुख की प्राप्ति हो गई, तो कोई वो बाहर के तप तपने से नहीं हुआ। उस समय बाहर में तप तप रहा था और अंदर में आकुलता भी नहीं थी, है ना, दोनों काम चल रहे थे। अंदर में वो आकुलता भी नहीं थी, ये लिखा ना, अंतरंग विषय संक्लेश रूप दुख नहीं हो। अंतरंग में संक्लेश रूप दुख नहीं होता। तो अंतरंग में अगर संक्लेश परिणाम नहीं हो और बाहर में वो तप करे तो उसको आगामी काल में सुख कहा है। बहुरी, तपश्चरण करता दुखी हो है, ताके आर्त ध्यान होने करी ताका फल दुखी हो है। लो, तुम जो कहते हो कि ये तप का कष्ट भोगे तो सुख होगा, किसको, ये भी समझ लेना कि कोरा बाहरी दृष्टि मत रखना। बाहर में तप कर रहा है और अंदर में भी उसके वो संक्लेश परिणाम नहीं है, तो वर्तमान में सुखी होता है और आगामी में सुखी होता है। उल्टा, बाहर में तप कर रहा है लेकिन अंदर तो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। क्या, अरे गर्मी तो बहुत है लेकिन मैं तो मुनि हूं, मुझको तो सहन करनी चाहिए, हैं? गर्मी तो बहुत ज्यादा, सर्दी तो बहुत ज्यादा, परिषद तो उपसर्ग तो बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे तो सहन करना है। क्या होगा, अंदर में तो संक्लेश परिणाम है तो वर्तमान में भी दुखी, और इस ऊंचे पद में उसका एक तरह से समझ लो घात किया, उस पद का घात किया तो आगे भी दुखी ही होता। क्या अर्थ निकला कि जैसे विषय भोग न सुख के कारण थे न दुख के कारण थे, ऐसे ही तपश्चरण, बाहरी तपश्चरण, शरीर की क्रिया, वो शरीर की क्रिया ना तो सुख का कारण ना ही दुख का कारण। बाहर में तपश्चरण हो और अंदर में संक्लेश परिणाम ना हो, तभी जाकर के वो जीव सुखी होता है, वर्तमान में भी और आगामी में। बाहर में तपश्चरण हो और अंदर में संक्लेश परिणाम होते रहे, वो जीव सुखी नहीं होता। तो उसके प्रश्न में जो दो बातें थी कि विषय सुख भोगने वाला, सुख भोगने वाला तो आगामी दुखी होगा, वो बात भी कट गई, और तपश्चरण आदि दुख भोगने वाला आगे सुखी होगा, वो बात भी कट गई। यहाँ तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ वो ही सुखी हो, मतलब यहाँ जो सुखी होगा वो ही आगे भी सुखी होगा। कैसा सुख, किसको कहा सुख, सकल संन्यास को। जो सकल संन्यास सहित होगा तो यहाँ सुखी और वहां भी सुखी। और अगर संन्यास नहीं है, अंदर संक्लेश परिणाम है, अंदर वो राग द्वेष आदि विकारी भाव है, तो वो यहाँ भी दुखी होगा और आगामी भी दुखी ही होगा। ऐसी बात है। हो गया ना स्पष्ट बिल्कुल। इसके तप का फल सुख कहा कि बाह्य तो तपश्चरण आदि करे और अंतरंग विशेष संक्लेश रूप दुख नहीं हो है, जिसके अंतरंग में संक्लेश रूप दुख नहीं होता है, ताके तप का फल सुख कया है, उसके तप का फल सुख बताया, उसके तप को सुख का कारण बताया है। बहुरी तपश्चरण करता दुखी होए, अंदर में आर्त रोध परिणाम हो, संक्लेश परिणाम हो, ताके आर्त ध्यान होने करी ताका फल दुख ही हो है, उसके आर्त ध्यान होने से उसका फल तो आगे दुख रूप ही। समझ में आ रही है बात। तो किस पर निर्भर करा ये सुख और दुख, बाहरी वस्तुओं पर कि बाहरी क्रिया पर, किस पर, कि न बाहरी किसी वस्तु से सुख दुख है न बाहरी किसी क्रिया से सुख दुख है, अपने अंदर जो संक्लेश परिणाम है अथवा संक्लेश परिणाम का जो अभाव रूप भाव है ना, वो विकारी भाव राग द्वेष मोह आदि हो, चाहे या फिर उसका उल्टा सकल संन्यास का भाव हो, वो ही सुख और दुख के कारण है।
दुख और सुख के कारण। राग द्वेष मोह के परिणाम दुख के कारण, सकल संन्यास सुख का कारण। इतनी सीधी सी बात है। सुख और दुख हमारी दशा है ना, हमारी पर्याय है ना, तो उसका कारण बाहर में कैसे होगा? कितना सीधा सा तर्क है, बच्चों को समझ में आया है कि कहाँ हो रहा है सुख दुख का काम, कहाँ हो रहा है कि आत्मा की पर्याय। तो उसका कारण कहाँ मिलेगा? कि आत्मा में ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? जो आत्मा की क्रिया है उसका कारण कहाँ होगा? बाहर में होगा क्या? शरीर की क्रिया वो आत्मा की क्रिया का कारण कैसे बने? नहीं बनती। निमित्त निमित्तिक रूप से भले ही संबंध बता देवें, भले ही बता देवें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आत्मा की क्रिया में कारण तो आत्मा के ही भाव होंगे ना। सुख किसकी क्रिया है? सुख किसकी पर्याय है? कि आत्मा की। दुख किसकी पर्याय है? कि आत्मा की। तो आत्मा की जो पर्याय सुख और दुख रूप है उसका कारण शरीर की क्रिया कैसे हो सकती है? उसका कारण बाहर के विषय भोग या बाहर का वो तपस्चरण आदि वो सब साधन कैसे हो सकते? तर्क समझ में आ रहा? अपने आत्मा की क्रिया है तो उसका कारण आत्मा में ही होगा, और आत्मा में ही है, वास्तव में आत्मा में ही। वो लोग समझते नहीं है ना। वो सामने वाले ने प्रश्न किया ना, उसको समझ नहीं है इस चीज की कि भाई ये क्रिया किसकी है और इसको कारण, इसका कारण मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो तो बाहरी क्रियाओं में, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, अथवा वो तपस्चरण आदि की क्रियाओं में, उनमें दुख और सुख का कारण खोजता है। जबकि वास्तविकता यह है कि अंदर में ही भाई सुख का परिणाम सुख का कारण होगा, दुख का परिणाम दुख का कारण होगा। इतनी सीधी सी बात आया समझ में? तो ताके अर्थ ध्यान होने करी ताका फल दुखी हो। ताते ताते जे जीव मोह घटने ते। अब देखो ये तीन लाइनें बहुत जोरदार हैं, चाहो तो निशान लगा लेना। ताते जे जीव मोह घटने ते वर्तमान सुखी हो है, सो ही आगामी भी सुख को पावे है। कौन सुख पाएगा, कौन सुखी होगा? कि जो जीव मोह घटने से, मुख्य कारण किसको कहा? मोह। और मोह में कौन कौन शामिल है? मोह, राग और द्वेष, तीनों। जो जीव मोह घटने से, मिथ्यात्व और राग द्वेष घटने से वर्तमान में सुखी होते हैं, वो ही जीव आगामी काल में भी सुखी होते हैं। कितना सीधा सा नियम है। और मोह बधने से वर्तमान दुखी हो है, ताते सो ही आगामी भी दुख पावे। तो कौन रहा कारण सुख और दुख का? वो मोह है ना। अब वो मोह चाहे मिथ्यात्व रूप लो, चाहे कषाय भाव रूप लो, है ना। राग द्वेष मोह तीनों शामिल हो गए ना। राग द्वेष को भी मोह नाम देते हैं और मिथ्यात्व को भी मोह नाम देते हैं। एक दर्शन मोहनी का फल है, एक चारित्र मोहनी का फल है। फल निमित्त की दृष्टि से कह रहा हूँ। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी तो कर्म का नाम है। उस कर्म के उदय में जीव के जो भाव होते हैं, मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव का मोह रूप परिणाम, मिथ्यात्व रूप परिणाम, है ना। और चारित्र मोहनी के उदय में जीव के राग द्वेष आदि रूप परिणाम, वो सब एक ही नाम है उनका, मोह। तो जिस जीव के मोह है, वो एक छंद देखा था ना अपन ने, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था आपको, वो छत्र कवि का, मनमोदन पंचशती का। जिनके हिये में मोह करें ते हर्ष शोक। जिसके हृदय में मोह है वही हर्ष शोक करते हैं। बिना मोह कौन काकी राखत गरज हो। बिना मोह किसको किसकी गरज हो। तो बिना मोह के कोई दुखी भी नहीं होता। कोई जीव अगर दुखी है तो वो मोह के कारण, कोई जीव अगर सुखी है तो मोह घटने के कारण। देखो इसी चीज को हाईलाइट करके टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने स्पष्ट किया। इसी बात को पकड़ करके, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा इसी चीज को लेकर। ये चीजें सब थी दिमाग में लिखा ना। 3 लाइनें बहुत खास हैं। कौन दुख पाता है और कौन सुख पाता है? कि जे जीव मोह घटने ते वर्तमान सुखी हो है। जो जीव मोह घटने के कारण वर्तमान में सुखी होते हैं, सो ही आगामी भी सुख को पाएगा। वो जीव आगामी काल में भी सुख को पाएगा। और मोह बधने ते वर्तमान दुखी हो है, ताते सो ही आगामी भी दुख पावे है। कितना सीधा होगा। जो जीव मोह बढ़ने से वर्तमान में दुखी है, वो जीव आगे भी दुखी होगा। और जो जीव मोह घटने से वर्तमान में सुखी है, वो जीव आगे भी सुखी होगा। इतनी सी परिभाषा है। और हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया
कि बाहर में वो विषय भोगों का सेवन करने से सुख है अथवा विषय भोगों का सेवन करने से आगे दुखी होगा, ऐसा जाने क्या सोच ले कि वर्तमान में वो बाहर का तप करने में दुख है लेकिन आगे उस तप के कारण सुखी होगा। यहाँ कह रहे हैं मोह घटा है तो सुखी होगा, मोह बढ़ा है तो दुखी ही रहेगा। इतनी सीधी सी बात है। वर्धमान भैया तो क्या बनी अपनी इक्वेशन गणित की? सीधी सी बात निकली कि मोह बराबर आकुलता बराबर दुख, है ना। जितना मोह उतनी आकुलता उतना दुख, जितना कम मोह, मोह का मतलब मोह राग द्वेष सब ले लेना, मिथ्यात्व और राग द्वेष भाव दोनों, तो जितना कम मोह उतनी कम आकुलता उतना कम दुख। मोह का अभाव, आकुलता का अभाव, दुख का अभाव माने सुख। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है, गणित का हिसाब है। तो आया समझ में? ऐसी बात है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन, देखो। जे जीव मोह घटने ते वर्तमान सुखी हो है, सो ही आगामी भी सुख को पावे। और मोह बधने ते वर्तमान दुखी हो है, ताते सो ही आगामी भी दुख पावे है। शास्त्र विषय भी दुख शोकादिकते असाता का बंध कया है। असाता वेदनी बताया ना, क्या क्या बताया असाता वेदनी के कारण? दुखी होना है कि नहीं उसमें? आर्थ परिणाम करना उसका कारण है कि नहीं? असाता वेदनी दुख परिदेव नानी पढ़ा होगा ना आपने, साता वेदनी और असाता वेदनी के बंध के कारण उसमें है ये अपने छठे अध्याय में, हाँ छठे में ही, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी असाता वेदना असाता वेदनीय से। तो बोलो दुखी होना असाता वेदनी का कारण? गजब की बात है, तत्वार्थ सूत्र में वो चीज लिखी है, उसी चीज को पकड़ करके गुणभद्राचार्य ने यहाँ लिखा, उसी चीज को कह करके यहाँ टोडरमल जी के तत्वार्थ सूत्र में ये कहा है कि तुम दुखी होते हो, तुम शोक करते हो, हैं? शोक वाली बात चल रही थी ना इस छंद के पहले, तो अपने प्रिय जन के या प्रिय वस्तु व्यक्ति के बिछोह में जो शोक होता है, तुम शोकाकुल होते हो, तुमको असाता वेदनी बनेगी, आगे भी दुखी रहना। तुम यहाँ रोना चाहते हो, आगे भी रो। ये कैसी बात है? ये तो आचार्य से पूछो कैसी बात है। और आचार्य क्या करें? वस्तु व्यवस्था ऐसी है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। जिनके हृदय में मोह है, जिनके हृदय में ये मोह राग द्वेष बसे हुए हैं, वो वर्तमान भी आकुल व्याकुल होते हैं और आगामी भी आकुल व्याकुल रहेंगे, वो दुखी ही होंगे, वो बच नहीं सकते किसी भी तरह से। समझ में ही बात? और अगर सुखी होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, इस मोह राग द्वेष को नाश करने का उपाय करो। तो देख रहे हैं ना अपन मोक्षमा प्रकाशक में आत्मा का कर्तव्य, कल आई थी ना बात, कर्तव्य क्या है कि जैसे भी ये दुख दूर हो ऐसा काम करना आत्मा का कर्तव्य। क्यों? क्योंकि जीव और सब तो सह सकता है, दुख को नहीं सह सकता। ये वहीं से मिला हुआ प्रकरण है, मिलान कर लेना भला 306 पेज से। कितनी बार तो कह दी मैंने ये बात, 306 पेज यही प्रकरण का डिटेल है। इसी प्रकरण को और उन्होंने प्योरीफाई करके और बढ़ा करके और विशेष रूप से वहां पर मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र विषय भी दुख शोक आदित्य असाता का बंध गया है। सिद्धांत की बात है, कर्णानियों की। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनानी असाता वेदनीय। असाता के उदय आए दुखी ही हो है, ताते दुख का फल सुख है, ऐसे भ्रम करी परलोक के सुख का उपाय ते परांगमुख मति हो। क्या? असाता का उदय आने पर तो दुखी ही होंगे, दुखी होना पड़ेगा, तो इसलिए दुख का फल सुख है। कौन सा दुख का फल? कि अभी मैं वर्तमान में कष्ट भोगूं, वो दुख होवे, दुख होना चाहिए तो आगे सुख मिलेगा। ये भ्रम निकाल दे, दुख महसूस करने वाले को आगे सुख नहीं मिलता, है ना। दुखी होने वाले को आगे सुख नहीं मिलता। बहुरी हाँ, अति संक्लेश भाव ते मरियो, वो सब अपने आचार्यों का ही कथन है। वो जो छेड़ाला आदि में लिया ना, वहां पे भी तो यही बात ली, अति संक्लेश भाव से मरी। बहुत संक्लेश भावों के कारण मरा, कहाँ गया? घोर शोभ सागर, नरक में गए। और संक्लेश भाव से नहीं मरता तो स्वर्ग में जाता। गए ना वो राम जी के जीवन में किसको सुनाई थी वो पद्म रुचि, जब पद्म रुचि के भाव में थे, बेल मरता हुआ बेल, उसको सुनाया उन्होंने, थोड़ा सा संबोधा, वो वहां पे स्वर्ग में गया। जीवंदर स्वामी ने कुत्ते को संबोधा थोड़ा सा, उसके शांत परिणाम हुए, शांत परिणाम पूर्वक मरा, स्वर्ग में गया।
और ये जीव बहुत मारकाट में और परेशान होकर के संक्लेश भाव से मरता है, नरक में जाता है। मतलब जगह जगह अपने को ये चीज देखने को मिलती है। प्रथमान योग इस बात की पुष्टि करता है, सिद्धांत करणान योग इस बात की पुष्टि करता है, द्रव्यान योग इस बात की पुष्टि करता है। और तो क्या कहें अब। तो वर्तमान में दुखी होगा तो आगे भी दुखी होगा, वर्तमान में सुखी होगा, सुख का उपाय करेगा तो आगे भी सुखी होगा। इतनी सीधी सी बात है। ऐसा भ्रम करी परलोक के सुख का उपाय ते परांगमुख मत हो बहुरी, जो यहाँ विषय सुख छोड़िए है तो ये क्या है, निभ्री क्या लिखा है, ये इसका हिंदी में क्या किया, जो यहाँ निभ्री मिला गुड़, मिश्री होगा मेरे ख्याल से, मिश्री की जगह ये हो गया, लेकिन गुड़ और मिश्री तो एक ही चीज है। एक सेकंड, अच्छा यूं है ये, ठीक है। हाँ मिश्री था ये यहाँ पे गलत छप गया इसमें ढूंढारी में। बहुरी जो यहाँ विषय सुख छोड़िए है सो मिश्री मिले गुड़ का स्वाद बुरा लागे, तैसे शांत रस पाए विषय सुख नीरस भासे, ताते विषय सुख न भोगवे है किछु नीके छोड़नी विषय, किछु नीके छोड़ने विषय दुखी न हो है। आया समझ, किछु विषय नहीं का आएगा यहाँ। क्या कहा, जो यहाँ पे विषय सुख छोड़ता है, कौन कौन विषय सुख छोड़ रहा है, जिसको वो संक्लेश परिणाम नहीं रहे, जिसको यहाँ पर अब आत्मा का सुख हुआ, आत्मा का सुख मिला, आत्मिक सुख मिला, वो क्यों छोड़ देता है फिर साहब। ये प्रश्न कर सकता है कोई क्या, कि आगामी भव में सुखी होने के लिए तो विषय सुख छोड़े ना। आप बोलोगे तो सही है, वो पूजा में भी तो बोलोगे क्या, संयम धारण करो, 5 इंद्रिय के विषयों को तजो, है विषयों को छोड़ो। तो क्यों छोड़ता है फिर वो, अगर इनसे दुख नहीं हो तो। अरे वो तो इसलिए छोड़ता है कि जैसे मिश्री मिल जाए, मिश्री चख लो तो उसके बाद गुड़ थोड़ी ना भाता, वो ज्यादा मीठी है ना। सीधा सा कोई ज्यादा मीठी चीज आप खा लो तो कम मीठी चीज फिर भाती नहीं है, वो बेस्वाद सी लगती है। पहले कुछ मीठा खा लो तो उसके ऊपर दूध मीठा नहीं लगता, फिर फीका ही लगता है वो। वैसी बात है। जो यहाँ विषय सुख छोड़िए है सो मिश्री मिले गुड़ का स्वाद बुरा लागे, तैसे शांत रस पाए, जिसने उस शांत रस का पान किया है, उस निराकुलता का जिसने सेवन किया है, निराकुलता जिसने भोगी है, उसको विषय सुख नीरस भासे, उसको फिर 5 इंद्रिय के विषयों में सुख लगता ही नहीं, इसलिए वो छोड़ता है। तुम क्या सोचते हो, ये विषय सुख नहीं भोगेंगे, यहाँ पे इनको छोड़ेंगे तो आगे इनकी वजह से वो सुख मिलेगा, ऐसा कि नहीं। वो शांत रस का पान इसने किया, इस वजह से इसको अब वो दूसरे विषयों में तो स्वाद ही नहीं आता, वहां पे रस ही नहीं आता कुछ। आत्मिक शांति का जिसने पान किया हो उसको आगे विषय भोगों में सुख नहीं लगता। ताते विषय सुख न भोगे, फिर वो विषय सुख में नहीं लगता, उनको भोगने में नहीं लगता। किछु विषय नहीं के छोड़ने विषय दुख न हो है। तुम्हें लगता है कि उस तप को करने में दुख होता, जबकि बात यहाँ पे इतनी है कि वो विषय सुख जो छोड़ रहा है, जिनको तुम विषय सुख कहते हो, विषय भोग कहते हो, उन विषय भोगों को छोड़ने में इसको रंच मात्र भी दुख नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊंची चीज मिल गई ना इसको, हल्की चीज छोड़ने में उसको क्या दम है, मतलब क्या दुख होगा बताओ। अरे आपको एक महल मिले रहने के लिए, महल सर्व सुविधा युक्त महल मिले, तो आप आपके मकान को छोड़ने में कोई दुख होगा आपको? अरे नहीं वहां जाएंगे, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पुराना हो गया ये मकान, तो जगह जगह मरम्मत करना बाकी है इसकी, तो चलो वहीं रहेंगे। बच्चों को नया मोबाइल, बड़ा अच्छा नया मोबाइल आया, वो दे दो तो पुराना मोबाइल छोड़ने में देर करेंगे क्या? नहीं करते। ऐसी बात है। समझ में ही बात नहीं करते हैं क्या? माता पिता इस तरह के प्रयोग करके देखते रहते हैं कि इससे ये चीज छुड़ानी है, क्या करो कि ले मोबाइल ले ले, वो दे दे मुझको। तो मोबाइल ले लेगा, दूसरी चीज छोड़ देगा, ऐसी स्थिति आ गई। तो कहने का अर्थ है, जो चीज ऊंची लगती है, अब वो ऊंचा सुख जिसको मिल गया, वो उन विषय सुख को भोगने में क्या लगेगा? लगेगा क्या? अरे क्या इसकी तरफ देखना, बेकार है, तो छोड़ देता। उसको छोड़ने में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हल्की चीज छोड़ रहा है, ऊंची चीज ग्रहण कर रहा है, ऐसा। ताते विषय सुख छोड़ने का भय मती करे, इसलिए इन विषय सुखों को छोड़ने में तो भयभीत मत हो, क्योंकि शुरुआती प्रश्न उसका यही था कि साहब अगला भव, अगले भव को किसने देखा है, ये जवाब उसका अब आया है। शुरुआती प्रश्न क्या था देखो आप उसमें,
भावार्थ के प्रारंभ में कि अगला भाव किसने देखा, वो तो प्रत्यक्ष है नहीं, और प्रत्यक्ष तो इनमें सुख लगता है, तो इनको कैसे छोड़ दें, और इनको छोड़ने में तो दुख होता है, उस दुख से अगले भाव में सुख मिलता है। वो कह रहे हैं कि इस भाव में ही सुख मिलता है, और इनको छोड़ने से नहीं मिलता, वो तो आकुलता खत्म होने से मिलता है, वो तो अपने आत्मा का अनुभव करने से मिलता है। जिसने आत्मा का अनुभव करके वो शांति प्राप्त की, उसको आगामी फिर ये दुख, मतलब इनमें कुछ मजा ही नहीं आता विषय भोगों में। तो तू तो अगले भाव की बात छोड़, तू तो इसी भाव की बात कर, इस भाव में भी ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में वास्तव में सुख नहीं, क्योंकि देखा ना अपन ने, इसके पहले भी उदाहरण आ गया, वो गरीब हो और तो भी वो मजे में है, उसका आकुलता नहीं है तो, और बहुत रुपए पैसे वाला सब साधन संपन्न हो, उसके बावजूद वो दुखी, चैन से सो नहीं पाता, चैन से खा नहीं पाता, जाने क्या क्या टेंशन ना था। किचु विषय नहीं के छोड़ने विषय दुख ना हो, ताते विषय सुख छोड़ने का भय मत कर, कि विषय सुख छोड़ने में कोई दुख नहीं होता। तुझे दिख रहा है अभी कि अरे दुख होएगा, बहुत दुख होएगा इनको छोड़ना, कुछ दुख नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुझे इससे ऊंची चीज मिलेगी। तत्काल की बात कर रहे हैं, अगले भाव की बात नहीं कर रहे हैं। नगद का धंधा है ना, ऐसा कहते हैं ना कि आगे का किसने देखा भैया, नगद नगद करो, नगद सुख बताओ यहाँ पे, तब तो हम ये सोचे भी थे इसके बारे में। ताते विषय सुख छोड़ने का भय मती करे, साचा धर्म साधन ते वर्तमान भी सुख हो है और आगामी भी सुख ही हो है। वर्तमान में जो धर्म साधन, कौन सा धर्म साधन? पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, प्रक्षाल, क्या है कि साचा धर्म साधन, सच्चा धर्म साधन, कि वो आकुलता का अभाव करना, मोह और क्षोभ से रहित वो चारित्र, उसका नाम धर्म है। पहले भी कई बार बात की अपन ने, रोचन सार जी के साथ ही। मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो, वो जो समत्व परिणाम है, वो समत्व परिणाम से ही सुख होता है, वो चारित्र ही दिलाता है वो सुख, है ना। इस वजह से सच्चे धर्म साधन से वर्तमान भी सुख ही हो है और आगामी भी सुख, वर्तमान में भी सुखी होगा और भविष्य में भी सुखी होगा। इसलिए तो कह रहे हैं जो यहाँ सुखी वह वहां सुखी, तो ऐसा ही कार्य करने योग्य है। इसी तरह से हमको करना चाहिए कि वर्तमान में भी सुख भोगो और भविष्य में भी सुखी हो। तो उसका एक ही उपाय, मोह राग रुष दुख की खान, उस दुख की खान को तोड़ो, खत्म करो। वो जो दुख की खान है आकुलता, वो मोह, उस मोह को घटाने का उपाय करना चाहिए। ऐसा है, ये चीज बहुत गहरे में बैठी थी टोडरमल जी के, इसलिए यहाँ भावार्थ भी बहुत लंबा लिखा, और इसी चीज को वहां मोक्षाम प्रकाशक में भी हाईलाइट किया। चलिए, हो गया ये छंद, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछे हैं, हाँ हाँ हाँ, बाहर में क्या कुछ तो दिखेगा उसका, है। देखो कल भी ये बात आई थी, है ना, कल शायद आप नहीं थे। बाहरी क्रिया से वो भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये आगे की बात। बाहरी क्रिया स्वयं होगी ये भाव आने पर। ये बताओ, मुझे जैसे ये कपड़े हैं, ठीक है, इनके प्रति राग छूट गया, तो बाद में ये कपड़े भी छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? ये अपने आप छूट जाएंगे। अगर इस कपड़े के प्रति मेरा राग टूटा है, तो बाहर में वो राग टूटने के कारण बाहर में वो वस्तु भी जाएगी, है ना। समत्व परिणाम वो सुख है, ये अपन देख रहे हैं, तो समत्व परिणाम अंदर में होगा, बाहर में क्या होगा फिर, कि बाहर में वैसे ही हर कुछ आचरण होता रहेगा इसका? नहीं होगा, वो नहीं होता। जब समत्व परिणाम अंदर में है, तो बाहर में भी इसके शांति दिखे, इस तरह की क्रिया दिखेगी। अगर सीधा सा उदाहरण है, मुझे जैसे मान लो जमीकंद आदि का मैंने त्याग कर दिया, तो मैं बाहर में आपको वो पानी पताशे के ठेले पे दिख जाऊंगा क्या? आलू प्याज वगैरह जिसमें डलते हैं उसके ठेले पे दिख जाऊंगा क्या? मैंने बाहरी वस्तुओं का त्याग कर दिया, बाहर होटल वगैरह का त्याग कर दिया, तो मैं आपको होटल में खाता हुआ दिखूंगा क्या? नहीं दिखूंगा। बस सीधा सा वैसा ही है, समत्व परिणाम अगर अंदर में है तो बाहर में वो क्रिया वैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? कि वो परिग्रह के त्याग रूप दिखेगी, वो विषय भोगों के त्याग रूप दिखेगी, ये सब चीजें तब दिखेगी। वो जो मुनिपना है ना, वास्तव में तो मुनिपना अंदर में प्रकट होता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, और फल स्वरूप उसके साथ साथ बाहर में 5 महाव्रत दिखते हैं, बाहर में 5 समितियां दिखती हैं, 5 इंद्रिय विजय दिखता है, ये तभी तो नजर आते हैं। और कोई सोचे, उल्टा सोचे क्या
कि मैं 5 महाव्रत का पालन करूंगा, मैं 5 समिति का पालन करूंगा तो मेरे 3 कषाय चोपड़ी का अभाव हो जाएगा, 3 साल में नहीं। पहले अंदर में होता है, कल चली थी ये बात, पहले वो अंदर में टूटता है। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि पुण्य क्रिया में समत्व भाव है ही नहीं। यहाँ समत्व परिणाम में जब राग और द्वेष दोनों छोड़े तो वहां शुभ अशुभ सारे ही राग छूटेंगे। जो समत्व परिणाम जिसको कहा ना, वास्तव में वो आत्मानुभव पूर्वक होता है। समत्व परिणाम माने ना राग ना द्वेष। आप सोचो तो सही कैसी दशा होगी। आप शुभ क्रिया पुण्य की क्रिया कैसे साथ में लगाओगे? पुण्य क्रिया साथ में माने वो शुभ भाव साथ में है, शुभ भाव चल रहे हैं तो उस समय आत्मानुभव कैसे होगा? क्योंकि उपयोग या तो शुद्ध रूप रहेगा या शुभ रूप रहेगा, दोनों में से एक ही रूप रहेगा ना। हाँ, शुभ क्रिया में भी आकुलता ही रहेगी। हाँ, नहीं, समत्व भाव रखना चाहिए का क्या मतलब है? रखना चाहिए वाली बात कैसे लाया? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो समत्व भाव रखना चाहिए, जो अपन कहते हैं समता भाव रखो, समता भाव रखो, वहां उसका अर्थ तो ऐसा लेते हैं अपन लौकिक में कि शांति रखो, ज्यादा हाय कलाप मत मचाओ, यही अर्थ लेते हैं। यहाँ जो अपन समत्व परिणाम कह रहे हैं ये वो बात नहीं। वो जो आप कह रहे हो शांति रखो शांति रखो, वो तो शुभ भाव है, वो मंद कषाय रूप परिणाम है। और ये जो समत्व परिणाम जिसको अपन देख रहे हैं चारित्र के नाम से या धर्म के नाम से, वो अकषाय रूप परिणाम है। ये दोनों में अंतर है, आया समझ में? जो अपन कहते हैं भाई समत्व भाव रखो, समता रखो, समता रखो, समता रखो माने शांति रखो, तो शांति रखो वो मंद कषाय रूप परिणाम है, अकषाय रूप परिणाम नहीं है। वहां शुभ भाव है ना, पाप तो नहीं है, शुभ भाव है, लेकिन वो आत्मलीनता का भाव नहीं, आत्मलीनता का परिणाम नहीं हो। और यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे समत्व परिणाम माने वो चारित्र, माने धर्म, माने आकुलता बिल्कुल भी नहीं हो बुद्धिपूर्वक उस समय जरा भी आकुलता नहीं हो, ये उसका अर्थ है। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझना कि बाहर की कुछ क्रियाएं छूट जाएंगी, नहीं छूटेंगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? कैसी बात कर रहे हो आप? अपने लिए क्यों नहीं? अपने लिए ही है, और किसके लिए ये बताओ? क्यों? तो करो ना, करने की तो प्रेरणा है। यही तो कह रहे हैं कि यही कार्य करना योग्य है। नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए अपने को, आत्मानुभव का उपाय करना चाहिए कि कैसे हम आत्मानुभव कर सकें, कैसे अपने स्वयं का अनुभव कर सकें, ये चीज वहां पे होनी चाहिए, उस पर जोर जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखो पहले भी कई बार बात की है, आप लोगों ने अगर सुनी हो तो, शुभोपयोग में शुभोपयोग का सदुपयोग, इस तरह से अपन बात करते थे कि वो शुभ भाव का हम सदुपयोग नहीं करते हैं। हम उस शुभ भाव को बस एक शुभ भाव पुण्य का साधन बना करके छोड़ देते हैं। गए मंदिर में, थोड़ी देर पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर ली, हो गया, बस ठीक है, संतुष्ट हो गया उतने से। जबकि वो संतुष्ट होने जैसा नहीं, उससे आगे बढ़ के ये काम करना पड़ेगा। तो जो आप कह रहे हो कि अपने करने की नहीं है, वो बात नहीं, अपने करने की 100% अपने ही करने की है, और किसके करने की? ये बात यहाँ जो लिखा ना, सो ऐसा ही कार्य करना योग्य है, आत्मानुभव ही करना योग्य है, उसका ही प्रयास करें और वो अनुभव करें। क्या दिक्कत है उसमें? जब तक नहीं हो रहा हो तब तक क्या करें? तब तक तो बाहर का काम कर ले रहे। ऐसा प्रश्न करते हैं वो उससे, क्या कि जब तक ये बच्चा 6ठी पास नहीं हो रहा है, 6ठी कक्षा में पास नहीं हो रहा है, तब तक क्या करे? यार 6ठी कक्षा पास करने का प्रयास कर। ये 6ठी पास तो हो ही नहीं रहा है, जब तक नहीं हो पाए तब तक दुकान पे बिठा दूं, तो दुकान पे बिठाने में पास हो जाएगा क्या? वो दुकान पे बिठाने में पास नहीं होगा, वो उसका प्रयास करने पर ही पास होगा। ये बात आती है ना, गुरुदेव कहा करते थे क्या कि जब तक ये 6ठी 7वीं में पास नहीं हो रहा है तो क्या करें? दुकान पे बिठा दें कि फिर तो और नहीं होने वाला है। तो वो शुभोपयोग का सदुपयोग करना चाहिए अपने को। वो जो शुभ भाव है ना, उस शुभ भाव को वहीं मत छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं? अशुभ से शुभ में आते हैं, पाप भाव से पुण्य में आते हैं, और वापस से उस पाप भाव में चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? थोड़ी देर रहे और फिर वापस से वही पाप भाव चलने लगते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि वो जो शुभ भाव हुआ, अब वो शुभ भाव भी छूट करके अगला कदम वो शुद्ध भाव की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और
समत्व परिणाम होगा तो बाहर में चीजें भी होंगी, बाहर की क्रियाएं भी होंगी, अपने आप होंगी। अरे सीधा सा है, मुनिराज के अंदर में 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ है तो बाहर में पंच महाव्रत दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। ठीक ऐसे ही जिसके यहाँ समत्व परिणाम होगा, भले श्रावक दशा में हो, तो उसके श्रावक के लायक बाहर की चीजें दिखेंगी, उसके अणुव्रत दिखेगा, उसके वो परिग्रह का परित्याग दिखेगा, है ना। ये जो भी उसकी क्रियाएं जैसी बताई जाती है वो सब नजर आएगा। इसलिए ये मत भय करो कि यहाँ पे कोई पुण्य की क्रियाएं छूट जाएंगी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब समत्व परिणाम होगा तो वो शुभ भाव तो और बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ नहीं होता है। ये भी गजब की बात है। बताओ कौन पुण्य ज्यादा बांधता है? श्रावक बांधता है कि मुनिराज बांधते हैं ज्यादा? ये पुण्य तो मुनिराज के ज्यादा बनता है। हाँ, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। पहले भी अपन ने बात की है, अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसा अपन देखते हैं ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में भी अपन ने देखा कि अंदर में तो 3 कषाय चोकड़ी का अभाव नहीं है, लेकिन बाहर में पूरी की पूरी क्रिया दिख रही है। तो बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं लगा सकते आप कि बाहर में वैसा है, बादल है तो बारिश हो ही जाएगी, जरूरी है क्या? बारिश हो तो बादल फिर भी कहेंगे कि हाँ भाई बादल थे तभी तो हुई बारिश। अंदर से बाहर की व्याप्ति लगती है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं लगती इसमें। कोई प्रतिमाधारी हैं तो उनकी वो जो प्रतिमा बराबर उसका पालन करते हैं तो अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इनके अंदर में उस तरह का भाव होगा। अनुमान लगाया जाता है और क्या किया जाता है। मुनिराज के भी अपन कैसे परीक्षा करते हैं कि भाई सच्चे हैं कि नहीं है। वो बाहर में अगर यथार्थ पालन दिख रहा है तो अपन ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अंदर में भी सही, और बाहर ही गड़बड़ नजर आए तो अंदर का क्या ठिकाना फिर। इस तरह से व्याप्ति लगाना लगाओ तो अनुमान लगा सकते हैं, 100% नहीं कह सकते आप, क्योंकि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन तो वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज के भी होता है, 9वें ग्रहवेग तक होकर के आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। और पूजनीय है वो अपने, क्या अपने पूजनीय, जिनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है वो पूज्य है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन निरतिचार पालन हो तो बाहर के 28 मूल गुणों का ही ठिकाना नहीं हो, है वो पंच महाव्रतों का ही कोई ठिकाना नहीं हो, उसमें ही दोष लगावे तो फिर कैसे पूजनीय होंगे, फिर पूजनीय नहीं होते। ठीक है ना। तो ये इस तरह से सो ऐसा ही कार्य करने योग्य है। हाँ कर लेगा, कर सकता है। हाँ 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 कर सकता है, हाँ कर सकता है। देखो तो अपने को ऐसा ही कार्य करना योग्य। अब आगे पूछते हैं कि पुत्रादिक का मरण ते तो शोक होई और तिनकी उत्पत्ति ते हर्ष होई, सो ये उत्पत्ति कहाँ है, कहाँ है मतलब क्या है, ये उत्पत्ति क्या है। ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि भाई पुत्रादि अपने को मिलते हैं, वो पैदा होते हैं तो अपने को हर्ष होता है। कोई भी अपना परिवारजन हो वो मिला, उसका संयोग हुआ तो अपन खुश हो जाते हैं, और वो बिछुड़ता है मर जाता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये उत्पत्ति क्या है ये समझ लो पहले। जो लोग जिनको जन्मदिन मनाने का बहुत शौक है ना, या जिनको बहुत वो ऐसा लगता है वो भी ये बहुत काम का है ये वाला छंद, क्या आया समझ में। वर्धमान भैया देखना इस चीज को, बहुत बढ़िया है। मृत्योर्मृत्वन, एक मिनट, हाँ मृत्योर्मृत्वंतर प्राप्ति व्युत्पत्तिरिह देहिना तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिना। मृत्योर्मृत्वंतर प्राप्ति व्युत्पत्तिरिह देहिनां तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिनः। एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति यही है जन्म सुजान, अतः जन्म में हर्षित हैं जो मरण स्नेही उनको जान। क्या कहा, मृत्यु
मृति अंतरण प्राप्ति, मृत्यु से अन्य मृत्यु की प्राप्ति होना, इसका नाम ही जन्म है। लो कैसी परिभाषा, एक मृत्यु से अन्य मृत्यु की तरफ जाना, अन्य मृत्यु की प्राप्ति करना, इसका नाम ही जन्म। ये क्या बात हुई? अरे भाई जन्म कब होता है? एक जगह मरण होता है, वहां उसके बाद जन्म होता है ना, और जो जन्म हुआ है फिर ये आगे कहां तक जाएगा? ये मरण तक जाएगा। तो एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति होना, उसका नाम जन्म। मृत्यु अंतर प्राप्ति, मृत्युंतर, मृत्युंतर मतलब अन्य मृत्यु, दूसरी मृत्यु की प्राप्ति होना। उत्पत्ति इह देहि नाम, कि ये देहियों की, शरीरधारियों की यही है उत्पत्ति। जन्म माने क्या? एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति होना, उसका नाम जन्म। समझ में आ रही है बात? पिछले भव में मरे, अब इस भव में मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो पिछले भव से मर करके इस भव में मरने के लिए हमने वो जन्म लिया है। नहीं ये बात? पिछले भव में जो पिछला भव था, जहां भी थे अपन, स्वर्ग में कि नरक में कि मनुष्य में कि तिर्यंश में, उस भव से मर करके इस मनुष्य पने से मरने के लिए वो जन्म होता है ना? यही बात है ना? तत्र प्रमुदितान, उसमें जो प्रमुदित हैं, जो उसमें खुश होते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, क्या बहुत खुश हो गए ना साहब, जन्मदिन मनाएंगे। मन्ने, मैं ऐसा मानता हूं कि पाश्चात्य पक्षपातिन, कि उनका पक्षपात पड़ा हुआ है पाश्चात्य के लिए। पाश्चात्य माने जो बाद में आने वाली, बाद में कौन आने वाली है? वो मौत। जन्म के बाद मौत आती है ना, तो उस मौत के पक्षपाती हैं वो। क्या मतलब? कि वो मरण चाहने वाले हैं, मरण पसंद करने वाले हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं। अब ईमानदारी से सोचो, हम लोग जो जन्मदिन मनाया करते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं अपन? मान लो किसी की उम्र है 80 साल, आयु पूरी, टोटल आयु 80 साल, ठीक है, अभी वो 40 का हो गया और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि ये देखो, पैदा हुआ था पिछले भव में, मर करके आया, यहाँ पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? कि इसको 80 साल बाद मरना है, इसलिए, है ना। अब ये हर साल, साल दर साल, दिन दर दिन मरण के नजदीक जा रहा है ना। अब 40 साल का हो गया और अब जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कह रहे बहुत बढ़िया, आप और नजदीक आ गए मरण के, हैं, 1 साल और नजदीक आ गए आप। कि वो मृत्यु चाहते हैं उसकी, वो मरण के स्नेही, लिखा ना छंद में, हिंदी अनुवाद में तो मरण स्नेही, अनुवाद में नीचे अर्थ क्या दिया? मरण चाहने वाला। कि तुमको मेरा मरण चाहिए जो तुम तालियां बजा रहे हो यहाँ, हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी, उसमें हैप्पी कैसा है? किस तरह का हैप्पी उसमें? अरे ये तो और नजदीक जा रहा है उस मरने से, और फिर मरेगा, फिर जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक फिर अगले मरण की तैयारी। जो यहाँ पर पैदा हुआ है वो यहाँ मरने के लिए तो पैदा हुआ है ना। काहे के लिए पैदा हुआ बताओ? अरे ये किसी बात कर रहे हो, मरने के लिए कौन पैदा होता है? अरे मरते ही है सारे के सारे, वो यहाँ मरण करना है, इसीलिए तो वो पैदा हुआ है मनुष्य भव में। आपको मनुष्य के रूप में मरना है, तभी तो मनुष्य जन्म धारण किया ना आपने। गलत है क्या? गलत लगे तो बताओ। तो वो मोक्ष की बात अलग है, मोक्ष में मरण कहाँ है? यहाँ जन्म की परिभाषा दी, इसलिए मरण की नहीं दी। जिसका जन्म हुआ है वो क्या है? जन्म की परिभाषा क्या? कि एक मरण से दूसरे मरण को प्राप्त होना, वो जन्म, यही है ना। मरण की नहीं दी उन्होंने, क्योंकि जानते हैं वो कि मरण तो ऐसा भी हो सकता है, मरण तो मोक्ष वाला भी हो सकता है कि जिसके बाद जन्म ना हो। लेकिन जन्म की तो गारंटी है ना कि मरण होगा, जन्म की तो गारंटी है ना कि मरण होगा। मरण की गारंटी नहीं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मरण में तो मोक्ष भी मरण है, लेकिन उसको अपन मरण नहीं कहते, उसको मोक्ष कहते हैं। जन्म की तो गारंटी है ना कि अभी तो ये देह छूटनी है, अभी बताओ कितने टाइम बाद छूटनी है, और हर साल हम उसको हैप्पी बर्थडे करना चाहते हैं। दूसरों को अपन बधाइयां देते हैं और दूसरे अपने को बधाई देते हैं। जो बधाई नहीं दे वो हमारा दुश्मन, इसने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। कह रहे हैं उसने तो, वो बेचारा तेरा हितेच्छु है, वो चाहता है तेरा भला, तो वो तुझे कैसे बधाई दे सकता है मौत के नजदीक जाने की? समझ में आ रही है बात वर्धमान भैया? युवा लोगों में ज्यादा चलता है ना ये, क्या बच्चों की तो रहती है, थोड़ा उत्साह भी रहता है। अरे देखो आज जन्मदिन है, ये सोचो कि अरे इस बेचारे बच्चे की ये 70 की जो आयु लेके आया, 80 की जो आयु लेके आया, या 10 साल का हो गया, तो मैंने इसके अब तो 60 साल ही बचे हैं इसको मरना। जो उस जन्मदिन पर वो उत्साह मनाता, उल्लास मनाता है, वो समझ लेना वो मृत्यु का पक्षपाती है।
वो उसका मरण चाहता है। हाँ तो अरे तो भी क्या हैप्पी बर्थडे करने का है क्या? वो नियम संयम धारण करे तो हैप्पी बर्थडे कर देना, ये कहाँ की बात हुई? नियम संयम धारण करे वो तो अच्छी बात है, वहां के लिए कदम बढ़ाए, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें खुश होने जैसा क्या है? उसमें खुश होने जैसा क्या है? यहाँ तो उस मूर्खता के बारे में बात है कि जो लोग उस जन्म दिन पर खुश होते हैं, जन्म होने पर खुश होते हैं। अरे और सीधा सा है, देखा भी तो था अपन ने कि वो लाभ में खुश हुआ है तो वो हानि में दुखी हो गई होगा, है ना। जो जन्म पर खुश हुआ है वो मरण पर रोएगा ही रोएगा। जो जन्मदिन पर खुश हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, निश्चित रूप से वो मृत्यु की खुशी मना रहे हैं। अरे वाह, 1 साल और नजदीक। इसको इस तरह समझो जैसे कोई बच्चा है, ठीक है वर्धमान भैया, वो सिफारिश के लिए आपने कुछ कुछ गेम वगैरह मंगाए होंगे ना ऑनलाइन, कभी है? कभी कुछ तो मंगाया होगा। अब वो देखेगा कितनी तारीख को आना है, 5 तारीख को आना है, आज 1 तारीख होगी, 4 दिन बचे हैं बस, बहुत मजा आ रहा है। 2 तारीख होगी, बस 3 दिन बचे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस चीज की खुशी है कि वो आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है, वो वस्तु उसको मिलेगी 5 तारीख, है ना। उसी तरह से जो ये खुश होता है, आज 11 साल का हो गया, आज 12 साल का हो गया, आज 13, आज 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, असल में वो मृत्यु नजदीक आने की खुशी मना रहा है। नहीं ऐसी कैसी बात? जैसे हम कोई वो हमने सामान मंगाया, ऑनलाइन मंगाते हैं ना आजकल, ऑर्डर करते हैं कहीं से, वो जो भी वेबसाइट है उनसे आता है, तो अच्छा 7 तारीख को आना है, आज 1 तारीख हो गई, आज 2 हो गई, 3 हो गई। जैसे जैसे वो चीज निकट आती जाती है, वो दिन निकट आता जाता है, वैसे वैसे इसकी खुशी बढ़ती जाती है। ऐसे ही ये मृत्यु के पास पहुंचता जाता है और ये खुश होता जाता है। कैसी मूर्खता है। तो यही अर्थ निकला कि मृत्यु का पक्षपाती है। हाँ हाँ, ये सोचना चाहिए कि अरे ये जैन कुल जो बड़ी मुश्किल से मिला है, ये जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको समझने की पात्रता बड़ी मुश्किल से मिली है, और ये 1 साल और निकल गया। अरे तो प्रत्येक दिन का विचार है, एक एक दिन निकले तो सोचना चाहिए। आया समझ में? देखो सरल है छंद, लेकिन गंभीरता से विचार करने लायक है ना। तो ये जिनको भी अगर ऐसा उत्साह हो बहुत ज्यादा, तो उत्साह घटाने जैसा है वास्तव में। इस संसार विषय देहधारी जीवनी के एक मरण ते अन्य मरण की प्राप्ति ताका नाम उत्पत्ति है। क्या है उत्पत्ति? किसको कहते हैं? जन्म। कि एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति होना। किसकी बात कर रहे हैं? संसारी, संसारी जीव। इस संसार में देहधारी जीवों की एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति, उसका नाम उत्पत्ति, माने उसका नाम जन्म। ताते जे तिस उत्पत्ति विषय हर्षवंत हो है, जो उस उत्पत्ति में अथवा उस उत्पत्ति के दिन को मनाने में हर्षित होते हैं, तिनको मैं पीछे भया मरण विषय, तिनको पीछे भया मरण विषय पक्षपाती मानो हो। उनको मैं बाद में होने वाले मरण में पक्षपाती समझता हूँ, कि उनको वो मरण का पक्ष है, इसलिए खुश हो रहे। देखिए भावार्थ, उत्तराधिक का जन्म भय हर्ष करिए है, और तिनके मुंह पीछे शोक करिए है। आया समझ में? सो वे जन्म है, सो नवीन मरण ही है। क्या है जन्म? कि जन्म तो नया मरण ही है, और क्या है जन्म? जाते हैं, आयु के नाश का नाम मरण है। आयु के नाश का नाम है ना मरण। सो समय समय आयु घटे है, ताते या के सदा काल मरण पाइए। बताओ, प्रतिदिन मरण को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक एक समय निकलता जा रहा है, तो एक एक समय खत्म होता जा रहा है ना आयु का। वो रेत घड़ी देखी कि नहीं कभी? रेत घड़ी, और रेत घड़ी में से एक एक रेत का कण नीचे